Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I did LLB honor. इस चैनल का सबसे पहले आपको मकसद बता दूं कि लॉ साइंटिस्ट पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलेगा। इसमें अबाउट आपको लॉ बुक्स लाइक पाकिस्तान पिनल कोड जो कि पाकिस्तान में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है और इसका कोडिफाइड लॉ एंड इसको हम एलोबरेट मैं इसको एलोबरेट करूँगा इन ब्रेक डाउन करूँगा इन इट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल एंड केस लॉ। चलें आपको एक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हदीस मुबारका है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ट्रूली राइट नाउ you leave the day of action with no accounting therein and very soon you will leave the day of account with no action therein। यानी कि इस हदीस का मकसद है कि आप इस ज़माने में जी रहे हो जहाँ पे आपको एक्शन की इजाज़त है लेकिन आपकी अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन एक ऐसा ज़माना आने वाला है जो यहाँ पे आपके एक्शन की इजाज़त नहीं होगी और वहाँ पे आपकी अकाउंटिंग होगी जिसे हम क़यामत कहते हैं। ठीक है जी। एजेंडा है हमारा पाकिस्तान पिनल कोड प्रियम्बल है, सेक्शन 1 to 5 है। हम देखेंगे इस चैप्टर 1 में जो मैं इस सीरीज़ को मैं चैप्टर वाइज लेके चलूँगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस होगी, एग्जांपल्स और केस लॉ होगी। टाइटल है जी सबसे पहले कि फर्स्ट सेक्शन है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड पाकिस्तान पिनल कोड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। दिस इज़ अ बेयर एक्ट लैंग्वेज, यानी कि आपको ये सेक्शन जो रीड किया ये जो आप रीड करेंगे बेयर बुक से पीपीसी की बुक है उसमें फर्स्ट सेक्शन जो बेयर एक्ट में लिखा गया है, तो आपको साथ साथ मैं बेयर एक्ट की भी लैंग्वेज समझाऊंगा और उसको एलोबरेट और एक्सप्लेन करूंगा। देन सिंपल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखें इस सेक्शन में आपको जो दो चीज़ें बयान की गई हैं, पहली नेम ऑफ द एक्ट, यानी कि इस जो एक्ट का नाम होगा वो पाकिस्तान पिनल कोड होगा। इसे कोड क्यों कहा जाता है? कोड इसलिए कहा जाता है कि इसमें जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें कोडिफाइड किया गया है, यानी कि उन्हें कोई ना कोई नंबर दिया गया है 1 2 3 4 302 303 304 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस लिहाज से इसको हम कोडिफाइड लॉ भी कहते हैं और इसे पाकिस्तान पिनल कोड भी कहते हैं। और पहला इंग्रेडिएंट्स नेम ऑफ द एक्ट, सेकंड इंग्रेडिएंट्स एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये एप्लीकेबल कहाँ है? इट्स अ इंटायर कंट्री, अक्रॉस इंटायर कंट्री इट्स एप्लीकेबल। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, इन्फोर्सेबल इन ऑल रीजन ऑफ पाकिस्तान विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है जी। देन की पॉइंट्स हैं, दोनों ऑफिशियल टाइटल है, नेशनल स्कोप है। ठीक है, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन यू आर इन लिव इन कराची एंड अदर पर्सन लाहौर, बोथ आर अंडर सेम लीगल ऑब्लिगेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द पाकिस्तान पिनल कोड विद वेदर क्राइम अकर कराची और लाहौर, इट जज एंड पेनलाइज अकॉर्डिंग टू द सेम सेट ऑफ रूल डिफाइंड इन पीपीसी। बंदा कहीं भी हो, जुर्म कहीं भी हो थ्रू आउट पाकिस्तान, ठीक है, चाहे कराची है या लाहौर है, ठीक है, उसकी जो ऑब्लिगेशन है और जो पेनल्टीज उसे लीगल ऑब्लिगेशन एंड प्रोटेक्शन दी जाएंगी पाकिस्तान पिनल कोड की, वो सेम एज पर द रूल्स पीपीसी। ये सेक्शन 1 ये बताता है ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड का। अच्छा, केस लॉ की तरफ चलते हैं। देखें पहले आपको केस लॉ बता देता हूँ कि केस लॉ होता है, केस लॉ वो है जो कि बेंचमार्क एग्जांपल सेट हुई होती है, उस सेक्शन को यूज करते हुए उस आर्टिकल को यूज करके एलोबरेट किया जाए या उसे इंटरप्रेट किया जाए, तो उस केस को जो इसमें यूज किया गया उसको बेंचमार्क केस कहा जाता है। ठीक है, उसे केस लॉ भी कहा जाता है और ये इट्स अ सोर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक लॉ का ये प्रेसिडेंट जो है ये लॉ के हैं। तो इसमें है मोहम्मद बशीर वर्सेस स्टेट 1975 और इस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान reinforced the principle that
ये इस सेक्शन को यूज करते हुए इस केस में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और रीइंफोर्स किया कि रीजनल डिस्पैरिटी के विदाउट रीजनल डिस्पैरिटी द इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ के क्रिमिनल लॉ जो है वो किसी रीजनल डिस्पैरिटी के बेस पे अप्लाई नहीं होगा, ये थ्रू आउट इंटायर अक्रॉस द कंट्री अप्लाई होगा। आई होप कि आपको इस सेक्शन की समझ लगी होगी। दो चीज़ें हैं, नेम ऑफ द एक्ट एंड सेक्शन एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री। ठीक हो गया जी। सेकंड थिंग है जी कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। सेक्शन 2 है ऑफ एपीसी, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within a Pakistan। देखें, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक लेमैन के लिए, एक नए स्टूडेंट जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको उनके जो कहने के मेंटली ग्रोथ के लिए बेयर एक्ट इनफ नहीं है, मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया। तो इसके साथ हमें थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी है जी, जो कि ये वजह बनी है इस चैनल की। मैंने सोचा क्योंकि मैंने रिसर्च की इन चीज़ों के बारे में, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा, सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंग्रेडिएंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ of the Pakistan Penal Code if they commit an offence within Pakistan. This means that anyone within geographical limits of Pakistan must follow these laws। यानी कि बंदा रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, अगर बंदा पाकिस्तान की हदूद में है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जियोग्राफिकली, उसे ये लॉज को मस्ट फॉलो करना होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि बंदा उसकी कहीं भी है, जियोग्राफिकली पाकिस्तान की लिमिट में है, तो उसे ये फॉलो करना। पनिशमेंट अंडर दिस कोड देखें, दूसरी थिंग इसमें क्या बयान की गई है। इस एक्ट में दो चीज़ें हैं, ऑफेंसेस बताए गए हैं और उनकी पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, अगर इस टाइप का ऑफेंस होगा तो उसकी इतनी पनिशमेंट होगी, इस टाइप का ऑफेंस होगा उसकी इतनी ग्रेविटी होगी, इतनी इंटेंसिटी होगी, तो इसका उसकी ये सज़ा है और ये ऑफेंस है। ठीक है, तो offender are to be punished according to the provision of the Pakistan Penal Code and not by the other set of laws they established the PPC as the primary source of criminal law within a Pakistan of acts and omission defined as offence by this code। देखिए, उसने कहा है कि ऑफेंडर को पनिश किया जाएगा इस पाकिस्तान पिनल कोड के तहत, वन थिंग। सेकंड में बता रहा है कि ये जो प्राइमरी सोर्स है क्रिमिनल लॉ का, जिसमें एक्ट्स एंड ओमिशन की एक्ट्स एंड ओमिशन की डेफिनेशन आगे आपको आएगी, आपको मैं बताता हूँ। एक्ट्स एंड ओमिशन में आ जाएगा कि देखें, बोथ एक्शन एंड फेलियर टू एक्ट ओमिशन। एक्शन क्या है, दोनों ही एक्शन है, ठीक है, एक्ट, एंड फेलियर टू एक्ट क्या है, ओमिशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि किसी लॉ ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, ऑब्लिगेशन है कि उसने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है। अगर वो ड्यूटी करने में फेलियर हो गया एक्शन करने में, तो वो ओमिशन होगा। ठीक है, और इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी राइज दोनों में होती है। समथिंग लीगल इलीगल किया जाए तो वो एक्ट है, फेलिंग टू डू समथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ तो वो ओमिशन है। ठीक है जी। फोर्थ थिंग है इसमें, गिल्ट एस्टैब्लिश्ड विद इन पाकिस्तान। द सेक्शन स्पेसिफाई द लायबिलिटी पनिशमेंट अप्लाइज टू द ऑफेंसेस फॉर व्हिच पर्सन इज फाउंड गिल्टी विद इन पाकिस्तान। This means that the judicial process and determination of guilt occur within a Pakistan legal system। ठीक है जी, चार इंग्रेडिएंट्स है इसके हमने डिस्कस किए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, पनिशमेंट अंडर दिस कोड, एक्ट एंड ओमिशन एंड गिल्ट। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में क्या है कि इफ अ फॉरेन नेशनल कमिट थेफ्ट, एक बंदा फॉरेन बाहर से आया हुआ है, फॉरेनर है, उसने थेफ्ट कमिट किया है, दे आर सब्जेक्ट to the penalties outlined in the Pakistan Penal Code। Just like Pakistan citizen, if a Pakistan citizen fails to perform a legal duty such as reporting a crime they witnessed, they can also be punished under the Pakistan Penal Code for their omission। यानी कि बंदा
फॉरेनर था, विजिटिंग उसने किया अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड फॉर देयर ओमिशन। ठीक है जी। तो सिटीजन देखें, अब बंदा कमिट किया, बाहर का था, उसने सिटीजन, उसे वैसे ही डील किया गया जाएगा जैसे पाकिस्तान का सिटीजन है। इफ पाकिस्तान फेल्स टू परफॉर्म पाकिस्तानी फेल्स टू परफॉर्म सिटीजन फेल्स टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी रिपोर्टिंग क्राइम दे विटनेस, अगर वो विटनेस है, उसने क्राइम रिपोर्ट नहीं किया तो उसने एक कमीशन किया है, दे कैन आल्सो बी पनिश अंडर द पाकिस्तान penal code. Case law है जी। One relevant case law is Abdurrahman versus the state 1957 PLD 1957 Supreme Court 147. In this case, Supreme Court of Pakistan reiterated that the Pakistan Penal Code applies universally to all individuals within Pakistan, ensuring that both citizen and foreigner are equally liable for offences committed within a country. The court emphasized the importance of upholding the provision of the PPC uniformity. इस सेक्शन को यूज करते हुए पाकिस्तान पिनल कोड पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंचमार्क केस लॉ दिया सेक्शन को यूज करके फॉरेनर और सिटीजन इक्वल हैं अगर वो ऑफेंस कमिट करते हैं विद इन अ कंट्री। ठीक है, आई होप दिस सेक्शन यू अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेक्शन 3 पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस committed beyond by which the law may be tried within a Pakistan। ठीक है जी। बेयर एक्ट की लैंग्वेज रिलेट करते हैं, एनी पर्सन लायबल बाय पाकिस्तानी लॉ बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द पाकिस्तान शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड द पाकिस्तान इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान। बेयर एक्ट है, देखें याद करना भी एक मुश्किल सा काम है इसे, और दिमाग में बैठाना और रीड करना भी एक टास्क है। तो इसे एक्सप्लेनेशन से याद रखें कि इसके में है क्या क्या चीज़ें। एक्सप्लेनेशन इसमें इंग्रेडिएंट्स को जब आप एलोबरेट करेंगे अपने पेपर्स में, तो मैं आपको कह लें कि सेक्शन वाइज को, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो एग्जामिनर है वो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग कि बंदे को सेक्शन वाइज यानी कि बड़ा एलोबरेट किया, और इसमें लिखना ही तो होता है, अकेला बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो आपके लिए इनफ नहीं है। तो एक्स्ट्रा टेरिटरी जुरिस्डिक्शन बयान की गई इसमें। दिस सेक्शन अलाउ पाकिस्तान एक्सरसाइज लीगल अथॉरिटी ओवर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड दैट ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्रोवाइडेड दैट पाकिस्तान द लॉ परमिट्स सच जुरिस्डिक्शन। इट्स मीन दैट सर्टेन क्राइम कमिटेड अब्रॉड कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन पाकिस्तान। कहते हैं जी कि दिस सेक्शन, जो ये सेक्शन है, ये एक लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है कि अगर ऑफेंस जो है, जो जियोग्राफिकली बाउंड्री से, अगर पाकिस्तान की जियोग्राफिकली बाउंड्री से बाहर हुआ है, बियॉन्ड द बाउंड्री हुआ है, तो ये सेक्शन ही क्राइम कमिट किया उसने, तो अब्रॉड में तो प्रोसिक्यूटेड इन पाकिस्तान ही होगा। उसका मतलब यही होगा, ऐसे ही होगा जैसे उसने ये क्राइम जो पाकिस्तान में ही किया है। लायबिलिटी अंडर पाकिस्तानी लॉ, if a person is liable to be tried under Pakistani law for an offence committed outside the Pakistan, they will be subject of the same law procedure as if offence occurred within Pakistan। कि वो offence इसे ऐसे ही समझा जाएगा कि वो offence पाकिस्तान में ही commit हुआ है। This ensure that the offender cannot escape justice simply by committing crimes outside the country। तो ये इसलिए इंश्योर, ये जो सेक्शन है ये इंश्योर करता है कि बंदा कहीं भाग ना जाए या कहीं क्राइम करके यहाँ पे तो आज़ाद ना फिरे, तो अदर थिंग्स। थर्ड थिंग इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान द प्रोविजन पाकिस्तान पिनल कोड विल अप्लाई द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान, द पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड अकॉर्डिंग टू द पीपीसी जस्ट एज द ऑफेंस हैज कमिटेड विद इन पाकिस्तान। तो एप्लीकेशन जो पीपीसी की है वो अब्रॉड में भी, फॉरेनर पर भी है। बंदा कहीं क्राइम करके, बाहर से क्राइम करके पाकिस्तान में आया है, तो फाउंड गिल्टी पाया गया तो उसे वैसी ही सजा दी जाएगी जैसे वो इसने पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट किया है। देखें जी, एग्जांपल से आपको मजीद क्लियरेंस होगी। लेट्स सपोज इमेजिन पाकिस्तानी सिटीजन कमिट अ सीरियस क्राइम इन अदर कंट्री। इफ द क्राइम इज punished under law and law permit jurisdiction, the individual can be brought back to Pakistan,
साइबर क्राइम हैज बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान। ठीक है जी, यानी कि बंदा ने साइबर क्राइम कमिट किया, ठीक है जी, उसने क्राइम इस पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पनिशेबल है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो उसे वापस लाया जाएगा और पाकिस्तानी पेनल कोड के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। और साइबर क्राइम हैज बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान, जैसे साइबर क्राइम उसने पाकिस्तान में कमिट किया है। केस लॉ देखते हैं। वन रेलेवेंट केस लॉ इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान The Supreme Court of Pakistan dealt with the situation where the individual committed an offence abroad but was tried under Pakistani law. The court confirmed that under Section 3, Pakistani courts have the jurisdiction try to punish individual for offences committed outside the Pakistan, ensuring that justice is served irrespective with where the crime took place। ठीक है जी, इस केस लॉ में 1973 सुप्रीम कोर्ट में ये बयान किया गया है कि इंडिविजुअल ने अब्रॉड में कोई ऑफेंस कमिट किया, उसे ट्राइड अंडर पाकिस्तानी लॉ किया गया, कंफर्म इस सेक्शन को यूज किया गया, इस सेक्शन के तहत उसे लाया गया, जुरिस्डिक्शन पनिश किया गया इंडिविजुअल फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज सर्व्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द क्राइम टुक प्लेस। ठीक है जी, नेक्स्ट सेक्शन है जी सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरी। ये सेक्शन जो है ये सेक्शन 3 की ही एक्सटेंशन है बेसिकली, इसको देखा जाए तो एक्सटेंशन उसी की एक्सटेंशन है। तो क्योंकि इसमें ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान पिनल कोड की जो एप्लीकेशन है, तो उस लिहाज से उसमें मेंशन कर दिया गया कुछ बंदों को, यानी कि एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड पाकिस्तान, any person or on any ship or aircraft registered in Pakistan where whenever it may be explanation in this section word offense include every act committed outside Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under this law। ये थी बेयर एक्ट की लैंग्वेज, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा उसने मेंशन किया सिटीजन को, सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुलाजमीन को, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट एंड एयरक्राफ्ट और शिप्स वगैरह को। वही बात इसमें है जी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है जी पीसी की। हु इज कवर्ड, ठीक है, पाकिस्तानी सिटीजन हु कमिट ऑफेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, person in service of Pakistan, any person working in the Pakistan government who commit an offense anywhere in the world, ship and aircraft, any person or ship aircraft registered in Pakistan regardless where the ship aircraft is located। डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर बताया गया है ऑफेंस की डेफिनेशन की गई है कि इन आउटसाइड पाकिस्तान व्हिच वुड बी पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड इफ इट वेयर कमिटेड विद इन पाकिस्तान। यानी कि इसमें क्या है कि ये जो बंदे हैं अगर ये क्राइम ऑफेंस कमिट करते हैं कहीं भी करते हैं तो ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, ऑफेंस की डेफिनेशन वही रहेगी जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में है। ठीक है जी, एग्जांपल से समझते हैं से मजीद। इफ पाकिस्तानी सिटीजन कमिट थेफ्ट व्हाइल विजिटिंग ए यूनाइटेड स्टेट, बंदा अमेरिका गया है और उसने चोरी की है, दे कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर पाकिस्तान पेनल कोड वंस दे फाउंड इन पाकिस्तान। ठीक है जी, वहाँ पे चोरी करके पाकिस्तान आ गया और वहाँ पे यहाँ पे आके मिला है जी और उसे फाउंड मिल गया और उसे पाकिस्तान पेनल कोड के तहत ही सजा दी जाएगी। सिमिलरली इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अ पाकिस्तान कमिट फ्रॉड व्हाइल स्टेशन इन अदर कंट्री, दे कैन आल्सो, ये जो फॉरेन होते हैं पाकिस्तान के हर कंट्री में सफीर वगैरह या दूसरे स्टेशंस पे होते हैं, कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। केस लॉ देखते हैं, वन रेलेवेंट केस लॉ है स्टेट वर्सेस जावेद पीएलटी 173 1973 है 423 which deal with the prosecution of road, वही केस है जो सेक्शन 3 में हमने देखा है। फाइनल सेक्शन में certain laws are not to be affected this, nothing in this act is intended to repeal, vary, suspend or affect any provision act punishing mutiny, desertions of of the states and special or local law। अब देखें कि पीपीसी अफेक्ट नहीं करेगी कुछ एक्ट को जो
कुछ ये वाले एक्ट जो बयान किए गए हैं, ठीक है जी। तो इसमें इन चीज़ों को वो मैटरनिटी बगावत, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन और स्पेसिफिक लॉज, ठीक है जी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लॉज। स्पेसिफिक लॉज कौन से? पीपीसी इज नॉन इंटेंडेड और चेंज और इंटरफेयर विद लॉ दैट स्पेसिफिकली डील विद द मिनोरिटी एंड डिसर्शन, जो कि बगावत वगैरह से, जो डिसर्शन से डील करते हैं। दिस मीन्स दैट द सेपरेट लॉ क्रिएटेड टू हैंडल ऑफेंसेस बाय मिलिट्री पर्सनस remain effective and not overridden by पीपीसी। यानी कि आपने कोर्ट मार्शल वगैरह का नाम सुना होगा कि जो कि अगर सोल्जर कोई क्राइम कमिट करता है या ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मिलिट्री लॉज डील करेंगे, उसके पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक डील नहीं किया जाएगा। उसे पाकिस्तान उसके जो मिलिट्री लॉज हैं, मिलिट्री कह लें कि कोर्ट मार्शल वगैरह उसे डील किया जाएगा। स्पेशल एंड लोकल लॉ, सेकंड थिंग इसमें आ जाती है। पाकिस्तान पीनल कोड not affect any special or local law. There are laws that apply to specific areas or created for specific situations and purposes. The Pakistan Penal Code operates alongside these laws without altering or suspending them. ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी इसमें कि पाकिस्तान स्पेशल और लोकल लॉ क्या किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए क्रिएटेड किया जाता है उस सिचुएशन और पर्पज़ के लिए, तो उसको ये चीज़ें देखते हैं। आगे आता है एग्जांपल से समझिए। देयर आर स्पेशल लॉ पार्टिकुलर प्रोविंस, किसी प्रोविंस सूबे में पाकिस्तान के, दैट डील विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए द प्रोविजन ऑफ लॉ रिमेन इफेक्ट इवन आफ्टर पीपीसी इज अप्लाइड। पीपीसी चाहे अप्लाइड है, लेकिन जो प्रोविजन, जो उसकी जो स्पेशल लॉ है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सिमिलरली सोल्जर डिसर्ट यानी कि वो करता है इस पोस्ट द स्पेसिफिक मिलिट्री लॉज एंड दैट address such behavior will still apply regardless of what the PPC says about similar offenses। ठीक है जी। तो केस लॉ इसके अबाउट सच कोई प्रॉपर मिला नहीं, तो मैंने इसके पर्पसेस के बारे में आपको बता दूं कि क्लैरिफाई जुरिस्डिक्शन बाउंड्री पर्पस करता है, फिर रिजर्व स्पेशलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क, मेंटेन ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्म फोर्सेस, सपोर्ट लीगल कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, रीअफर्म द अकाउंट्स ऑफ लोकल एंड स्पेशल लॉ। ठीक है जी। आई होप सो कि आपको ये सेक्शन भी समझ आया होगा। तो इसमें लास्ट में है कि द लॉ इज़ द रीज़न फ्री फ्रॉम पैशन। ठीक है जी, एरिस्टोटल ने कहा है कि लॉ इज़ द रीज़न फ्री फ्रॉम पैशन। तो इस चीज़ को आप एलोबरेट कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो भी कमेंट में मुझे बताइए, या डीएम इस कंटेंट को, इस स्लाइड्स को अगर आप लेना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स एंड अदर प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स, तो मैं ये आपको आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।